एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने अमरावती के पुलिस थाने में हंगामा किया है। बताया जा रहा है कि दूसरे धर्म में विवाह को लेकर एक मामले को लेकर वो नाराज थी, जिसके चलते यहां पर हंगामा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें भी आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। थाने के अंदर किस तरह से नवनीत राणा आपको दिखाई दे रही हैं, थाने में बाकी लोग भी दिखाई दे रहे हैं। और यहां पर बताया जा रहा है कि एक मामले को लेकर वो पहुंची थी, लेकिन हंगामा हुआ है। नवनीत राणा अमरावती के एक पुलिस थाने में मौजूद है। बताया फिलहाल ये जा रहा है कि दूसरे धर्म में विवाह को लेकर एक मामला जिसके चलते यहां पर वो काफी नाराज हो गई। और देखिए किस तरह से वहां पुलिस अधिकारी के सामने नाराज होती हुई साफ दिख रही है नवनीत राणा, अमरावती से निर्दलीय सांसद। तो एक मुद्दे को लेकर थाने गई थी वो, और इसी को लेकर उनकी पुलिस अधिकारियों के साथ नोकझोंक हो गई, जिनको वहां काफी गुस्से में वो अपनी बात रखते हुए साफ नजर आ रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। नवनीत राणा जो कि अमरावती से ही निर्दलीय सांसद हैं, काफी विवादों में भी वो रही इससे पहले, और अभी इस मामले को लेकर भी चर्चा। इंपॉर्टेंट बोलती हूँ, एक तो मैं माघा स्वर्गीय महिला हूँ, मैं लोगों को रिप्रेजेंट करती हूँ। 25 लाख लोगों का हम रिप्रेजेंट करते हैं। और जब लव जिहाद जैसा मुद्दा हमारे अमरावती जिले में डे बाय डे बढ़ रहा है, तब जब हम यहाँ पे फ़ोन लगाते हैं पीएस को कि इसके ऊपर कल से क्या हुआ, तो उसके ऊपर जब मैं पूछती हूँ कि लड़के को थोड़ा कड़क उनसे इंक्वायरी कीजिए, तो वो कड़क इंक्वायरी करने के बजाय मेरा फ़ोन रिकॉर्ड कर रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। सबसे पहला तो उनको वही प्रश्न किया मैंने, मेरी रिकॉर्डिंग करने का राइट्स उनको किसने दिया? अगर हमारी हिंदू विचारधारा की लड़की को अगर ऐसे ही लेके जाते हैं और फंसाते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसका उत्तर तो डिपार्टमेंट से पूछेंगे हम कि उन्होंने क्या इंक्वायरी की। जब मैंने पूछा तो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। रिकॉर्डिंग के बाद कहा कि हम अपने बराबर से हम इंक्वायरी कर रहे हैं, और लड़के को रात से यहाँ पे ला के रखा है, पर अभी तक लड़की का कोई पता नहीं है। लड़का 2 साल से उसके साथ बातचीत कर रहा है, सब चीज़ कर रहा है, पूरी सेट है। जब वो माइनर है तब से वो सब चल रहा है। तो जब हमें पता लग गया कि यही लड़का है, तो लड़की कहाँ है? लड़की का पता क्यों नहीं चला अभी तक? जब हमने पूछा तो ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि हम मागा स्वर्गीय हैं, हमें रिस्पेक्ट तो है ही नहीं ना। हम पिछड़े जमाती से आते हैं, हम उनको बिलोंग करते हैं, करके हमें इज्जत देना नहीं है। करके पुलिस डिपार्टमेंट जो भी आंसर देती है वो उस तरीके से आंसर नहीं देती हमें। इंक्वायरी के लिए पूछो तो हमारी बातें रिकॉर्ड करती हैं। तो इनको वही पूछना है, जब हम लव जिहाद के बारे में बात कर रहे हैं, जब लड़की ऐसे गई है तो लड़के का अगर दोष है तो लड़की अभी तक पकड़ी क्यों नहीं गई? लड़की को लाया क्यों नहीं गया? उसकी फैमिली को क्यों इंक्वायरी नहीं की गई? इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया गया? 24 घंटे से भी ज़्यादा होने आ गए हैं, लड़की नहीं है, तो अभी तक क्या किया? तो उस पर उत्तर नहीं है उनका। और रिकॉर्डिंग पे जब फ़ोन लिया गया हाथ में, तो रिकॉर्डिंग भी नहीं दिखाई गई, क्योंकि पर्पसली की गई रिकॉर्डिंग है। बात करने के बाद 2 मिनट के बाद जब मैं बोलती हूँ कि हमारी लड़की वापस हमें मिलनी चाहिए, उसके लिए जो लगता है वो करो, तो तब से रिकॉर्डिंग शुरू की जाती है कि हम क्या बात कर रहे हैं करके। तो नवनीत राणा को आपने सुना, वो पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रही थी, और इसीलिए थाने में काफी नाराजगी उनकी देखने को मिली। अब सीधे हम रुख कर लेते हैं इस मामले को समझने के लिए। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, थाने में नाराज हो रही है पुलिस अधिकारियों के ऊपर, कार्रवाई को लेकर काफी गुस्सा उनके अंदर दिखाई दे रहा था। ये पूरा मामला क्या है, जरा बताइए। देखिए श्रीनी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं जिसमें नवनीत राणा बात कर रही हैं पुलिस अधिकारियों से, इससे कहीं ज्यादा हंगामा इन्होंने इसी बैठक में और आगे जाके किया। और वो तस्वीरें हो सकता है कुछ देर हमारे पास पहुंच जाएंगी और हम अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। ये तो बस सिर्फ शुरुआती विजुअल्स हैं जो आप देख रहे हैं। दरअसल पूरा मामला राणा के पास में एक लड़की का पता आया है, जिसका ये कहना था कि उनकी लड़की को एक मुस्लिम युवक भगाकर लेकर गया है और लव जिहाद के तहत उसके साथ में शादी कर ली है। लव जिहाद का आरोप लगाते हुए जो है ये नवनीत राणा ने स्थानीय पुलिस अधिकारी को फोन किया, और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस ने उस युवक को हिरासत में बीती रात को ले लिया था। लेकिन नवनीत राणा का कहना था कि लड़की का अब तक पता नहीं चला है, तो आप उस लड़के से जो है सख्ती से पूछताछ कीजिए और ये पता कीजिए कि आखिर लड़की कहाँ पर है। तो जब ये बात सगळे सोबत बोलूया ना, क्या भूमिका ली है? मैं यही भूमिका आपको बता सकती हूँ कि जो तरीके से हम लोग प्रतिनिधि, पहले तो मैं माघा स्वर्गीय हूँ,
जब एक माघा स्वर्गीय महिला लोक प्रतिनिधि बनके अपना कर्तव्य को निभाने का काम करती है, तब जब हम पीएसआई को फ़ोन करते हैं कि ऐसा एक हिंदू समाज की, हिंदू विचारधाराओं की लड़की के साथ ऐसा हुआ है और उसके ऊपर 24 घंटे में आपने क्या कार्रवाई की है। जब मैं कहती हूँ कि लड़के के साथ में थोड़ा सा सख्ताई से पेश आओ, तब जाके आपको लड़की का एड्रेस मिलेगा। जैसे ही शब्द बोलती हूँ वैसे हमारी रिकॉर्डिंग पीएसआई शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि गवर्नमेंट ने इनको आदेश दिए हैं क्या हमारे लोक प्रतिनिधियों के फ़ोन रिकॉर्ड करने के लिए? हम अगर फ़ोन करते हैं तो लोगों के हित के लिए फ़ोन करते हैं। और मैंने जब पूछा कि ऐसी उम्र की 19 साल की लड़की है और उसके साथ में ऐसा ऐसा हुआ है और लड़का अगर इधर है तो हमारी लड़की कहाँ है? क्योंकि इनकी पूरी टीम बन के ये काम करते हैं, लड़कियों को लेके जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ में एक जगह सेफ रख देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि आप इधर रहो, मैं सब निपटा के आता हूँ, फिर देखेंगे। अगर लड़की सेफ है नहीं है, अगर इनके परिवार को यहाँ बुलाते थे, बिठाते थे और 1 घंटा माहिती लेते थे, इन्वेस्टिगेशन करते थे, तो शायद लड़की अभी तक इनके ताबे में आ जाती। 24 घंटे से लड़की गायब है और ऐसे एक सब्जेक्ट, एक ऐसा प्रकरण हमारे अमरावती में नहीं है, लगातार चलते आया है, ट्राइबल क्षेत्र से लेके ये प्लेन पट्टे तक। अगर ये 5वां घटना हमारे अमरावती में हो रही है तो हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? इन डिपार्टमेंट का कोई जोर रहा ही नहीं लोगों पे, डिपार्टमेंट का जोर लड़कों पे रहा ही नहीं है। वो जब चाहते हैं जो लड़की लेते हैं उठा के लेके चले जाते हैं और हम कुछ कर ही नहीं पाते। हम हाथ में हाथ धरे बैठे सिर्फ लोक प्रतिनिधि के नाम का झंडा लेके आगे घूमते रहते हैं। काम कौन करेगा? हमारी लड़कियों को बचाएगा कौन? उनके प्रश्न कौन उठाएगा? अगर हम जैसे लोग उठाते हैं तो हमारे फोन रिकॉर्डिंग करते हैं। मैडम, आपको लगता है कि पुलिस कम गिर रही है? 101% कमिश्नर ऑफ पुलिस अमरावती, ये जिस दिन से अमरावती आए हैं उस दिन से लेके अब तक हर दिहाड़ी यहाँ पे मर्डर हो रहे हैं। पूरे जोरों शोरों से 2 नंबर का काम चल रहा है। कोई भी लड़का उठाता लड़की को लेके भाग जाता है। जुआ देखिए, दारू देखिए, मर्डर देखिए। मर्डर दिन में 2-2 मर्डर होते हैं विथ प्लान जो मर्डर है वो 2-2 दिन में होते हैं, पर उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। और ऐसी घटनाओं पे तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। 24 घंटा एक गरीब परिवार की लड़की अगर गायब रहती है, गुमशुद रहती है, उसकी चौकसी नहीं कर सकते तो डिपार्टमेंट कहाँ स्टैंड करता है? सर आप क्या करने वाले हो? भूमिका क्या है? तुमचं कॉल रेकॉर्ड झाला, तुमचा नेमकं काय म्हणणं आहे, काय घटना घडली? दादा, मी तेच म्हणत आहे, आपण मागासवर्गीय महिला आहे आणि आम्ही या पदावर आल्यानंतर खूप लोकांचे पोट दुखतात आणि त्याच्यासाठी आम्ही जेव्हाही लोकप्रतिनिधी नवनीत राणा जो पुलिस प्रशासन पर बड़े आरोप लगा रही है इस पूरे मामले को लेकर, वो कह रही है कि पुलिस सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही। और एक बार फिर आप ये तस्वीरें देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब थाने में इस मामले को लेकर शिकायत करने के लिए नवनीत राणा पहुंची, लेकिन वहां किस तरह से उनकी नाराजगी का, उनके गुस्से का सामना पुलिस अधिकारियों को करना पड़ा। त्याच्यामध्ये जर असे विषय जर आमच्याकडे येत असाल, तुम्हाला आम्ही फोन केला आणि तुम्ही आमची जर रेकॉर्डिंग करत असाल तो थ्रू आहे म्हणे या डिपार्टमेंट मध्ये, मी तुम्हाला सांगून राहिली आहे ना, दाबलं बटन तेव्हा रेकॉर्ड होईल। आणि मला ऐकू आला की युअर फोन हॅज बीन रेकॉर्डेड। कधी जेव्हा मी म्हंटल त्या पोराशी कडक थोडासा व्यवहार का, मी दलित आहे म्हणून तुम्ही माझा फोन रेकॉर्ड करता की मी काय बोलते तुमच्याशी? क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।